हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक न्यू सेशन में। ये सेशन आप सभी के लिए जीडी कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके का क्लास होने वाला है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड प्रश्न लिया गया है, तो आप लोग हर एक प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना, सभी प्रश्न को क्लास में 100% फोकस करना, क्योंकि यहाँ से हर एक प्रश्न आप सभी को 2 नंबर दिलाने की क्षमता रखता है। तो सभी प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना। चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। इससे पहले जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। देखो पहला प्रश्न है, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? जैनपुर, बंगाल, गुजरात या फिर दिल्ली? बताना है अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है। राइट आंसर होगा जैनपुर। कहाँ स्थित है? तो जैनपुर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? जब अकबर ने गुजरात पर विजय पाया था तो यादगार के रूप में उसने क्या बनवाया था? जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, बड़ा इमाम बाड़ा या फिर दीवान ए आम? तो गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? शाहजहां, बाबर, अकबर या औरंगजेब? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? तो यह किसने प्रारंभ किया था? तो यह अकबर ने प्रारंभ किया था। कौन किया था मनसबदारी प्रणाली? तो अकबर ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विद्रोह किसने किया था? अंग्रेजों का सर्वाधिक विद्रोह कौन किया था? मुगलों ने, राजपूतों ने, सिखों ने या फिर मराठों ने? तो अंग्रेजों का सर्वाधिक विद्रोह किसने किया था? राइट आंसर होगा मराठों ने। मराठों ने अंग्रेजों का सर्वाधिक विद्रोह किया था, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757, 1765, 1764 या 1857? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो राइट आंसर होगा क्या? राइट आंसर होगा 1757 ईस्वी। प्लासी का युद्ध हुआ था कब? 1757, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ गए? अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? निम्नलिखित में से कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? भारत से, नेपाल से, बांग्लादेश या चीन से? तो निम्नलिखित में से कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा नेपाल से नहीं गुजरती है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि कर्क रेखा भारत से 8 राज्यों से गुजरती है। इस प्रकार से 8 राज्यों से गुजरते हुए बीचों बीच भारत से 8 राज्यों से गुजरती है, जो कि नेपाल यहाँ पे है। देख नक्शे में आप सभी को पता होगा, जो स्टूडेंट को पता होगा, यहाँ पे नेपाल है। तो जब यहाँ से पार करेगी तो यहाँ तो देखो, यहाँ बांग्लादेश भी कवर कर देगा, यहाँ चीन भी कवर कर देगा। तो यही है, नेपाल यहाँ रहने के कारण यहाँ कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो समझ गए, राइट आंसर क्या होगा? नेपाल। बिल्कुल राइट आंसर। सभी स्टूडेंट समझ गए? चलिए अगला प्रश्न देखो क्या है। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन है? विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? टीटीकाका झील, विक्टोरिया झील, बैकाल झील या सुपीरियल झील? तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बैकाल झील। बैकाल झील जो कि विश्व की सबसे गहरी झील है, ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या है। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अमेजन नदी, नील नदी,
कांगो नदी या कैरोनी नदी। तो एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर कैरोनी नदी पर। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कैरोनी नदी पर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? पनामा नहर का निर्माण जो हुआ था किस वर्ष में हुआ था? 1914, 1905, 1980 या 1954? बताना है पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था। राइट आंसर होगा 1914 ईस्वी में। कब हुआ था? 1914 ईस्वी में पनामा नहर का निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप या फिर अफ्रीका महाद्वीप? बताना है सबसे किस महाद्वीप की क्षेत्रफल सबसे कम है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऑप्शन नंबर बी, जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है। ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 4 वर्ष? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? राष्ट्रपति जो होता है किसकी नियुक्ति नहीं करता है? प्रधानमंत्री की, राज्यपाल की, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की या उपराष्ट्रपति की? तो राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? राइट आंसर क्या होगा? उपराष्ट्रपति का नियुक्ति राष्ट्रपति स्वयं नहीं करेगा। समझ गए? जो कि राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री का करता है, राज्यपाल का करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का करता है, लेकिन उपराष्ट्रपति का नियुक्ति राष्ट्रपति स्वयं नहीं करेगा। समझ गए? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में वर्तमान में कितने राज्य हैं? भारतीय संघ में वर्तमान राज्य की बात करें तो यह 28 राज्य हैं, और यूटी की बात करें केंद्र शासित प्रदेश तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं, जो कि भाग 1 में, संविधान के भाग 1 में इसका विवरण मिलता है कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितना? भाग 1 में, भाग 1 में वर्णित है। समझ गए? गुड। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000, 1 दिसंबर 1999 या 1 नवंबर 1975? तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? राइट आंसर होगा 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सेवानिवृत्त की आयु कितनी होती है? नियुक्ति नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? सेवानिवृत्ति की आयु मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितने वर्ष तक सेवा कर सकता है अपने भारत में? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या फिर 58 वर्ष? राइट आंसर होगा, राइट आंसर क्या होगा? 65 वर्ष तक जो कि होता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत में सेवा निवृत्त कर सकता है, मतलब सेवानिवृत्त की आयु होती है 65 वर्ष। अगला प्रश्न है, सामान्य और सेवा कर, जिसे हम जीएसटी कहते हैं, लागू करने वाला पहला देश कौन था? विश्व में जीएसटी, जिसे सामान्य और सेवा कर कहते हैं, लागू करने वाला पहला देश कौन था? भारत, कनाडा, अमेरिका या फिर फ्रांस? तो राइट आंसर होगा जो फ्रांस देश है वह विश्व में सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश था।
ऑप्शन नंबर फ्रांस इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है? योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है? तो राइट आंसर होगा 12 पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है, जो कि इसकी स्थापना की बात करें तो 1951 से 2012 तक ये पंचवर्षीय योजना चला था। स्टार्टिंग 1951 से हुआ था और लास्ट 2012 तक चला था, जो कि कितनी पंचवर्षीय योजना? 12 पंचवर्षीय योजना हुआ था। समझ रहे हो? अगला है, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच में किसको प्राथमिकता दी गई थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसकी जो कि प्राथमिकता दी गई थी? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा भारी उद्योगों को। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों की प्राथमिकता दी गई थी 1956 से 1961 के बीच, ये हुआ। अगर यहाँ से पूछ दे पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 1956 के बीच हुआ था, तो इस पहली पंचवर्षीय में किसको प्राथमिकता दी गई थी? तो इस पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि किसको पर ज़्यादा प्राथमिकता दी गई थी? तो कृषि पर। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ज़्यादा प्राथमिकता दी गई थी और दूसरी पर भारी उद्योगों पर। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1993, 1999, 2000 या 2002? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन शुरुआत कब हुई थी? 2005, 2009, 2012 या 2013? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 2005। ऑप्शन नंबर ए 2005 इज द राइट आंसर। समझ रहे हो? गुड। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या जम्मू कश्मीर? तो मधुबनी चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बिहार राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिहार राज्य। जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज पहुंचना अति आवश्यक हो जाएगा, जो आप सभी के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित करेगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या मध्य प्रदेश? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, राष्ट्रीय मंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रीय मंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1920, 1915, 1930 या 1936? राइट आंसर होगा 1930 ईस्वी को राष्ट्रीय मंडल खेलों की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो यह किसने करवाया था? यह औरंगजेब ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सहारा और कालाहारी मरुस्थल किस महादेश में अवस्थित है? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या?
अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी। अफ्रीका महादेश में अवस्थित है क्या? सहारा एवं कालाहारी मरुस्थल, ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर कलल जल, पृथ्वी पर यहाँ पे होगा संपूर्ण जल, पृथ्वी पर संपूर्ण जल में से मीठे पानी का भंडारण है। पृथ्वी पर जितने भी जल अवस्थित हैं उसमें से मीठे पानी का भंडारण कितना परसेंट है? 20%, 25%, 32% या 27%। तो राइट आंसर होगा 27%, जो कि मीठे पानी का भंडारण है, यानी पीने युक्त पानी है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था कब? 1980, 1998, 1987 या 1990। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। कब किया गया था? तो यह किया गया था 1987 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है, राष्ट्रीय मानचित्र संस्था किस राज्य में स्थित है? राष्ट्रीय मानचित्र संस्था किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या पश्चिम बंगाल। तो यह राष्ट्रीय मानचित्र संस्था जो है यह कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संसार की सबसे गहरी नदी कौन सी है? संसार की सबसे गहरी नदी बताना है, सीन नदी, अमेजॉन नदी, गंगा नदी या हडसन नदी। तो संसार की सबसे गहरी नदी कौन है? तो राइट आंसर होगा अमेजॉन नदी। कौन सी है? अमेजॉन नदी, अमेजॉन नदी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 10 मार्च, 14 फरवरी, 4 मार्च या 5 जून। बताना है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर होगा 4 मार्च, ऑप्शन नंबर क्या? 4 मार्च। 4 मार्च इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। आप सभी के लिए एक प्रश्न होमवर्क के रूप में देता हूँ, बताना है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बताना है एड्स दिवस, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस बताना है किस तिथि को मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग कमेंट में इसका राइट आंसर जरूर बताना। जो न्यू स्टूडेंट हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा इम्पोर्टेंट प्रश्न पहुंचना अति लाभदायक होगा जो आप सभी के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो समझ रहे हो। वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, साथ ही टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन हो जाना। नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचेगा। सभी स्टूडेंट को मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक हमारे तरफ से सभी को जय हिंद।